नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, और यदि यह आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के आए हैं। देखना क्या है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स फाइंड द गेन परसेंट। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में फाइंड द गेन परसेंट नहीं रहता है, आपको खुद पूछेगा कि आइदर गेन हुआ या लॉस हुआ। ध्यान से सुनिएगा। 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए, जब आपको गाय मुर्गा वाले में बताए थे कि गाय निकालना है तो मुर्गा माने, मुर्गा निकालना है तो गाय माने, दूध निकालना, दूध मिलाए तो पानी को समान करें, पानी मिलाए तो दूध को समान करें। ये सारे पहले ट्रिक हम बता चुके हैं। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब वस्तु में दिया हुआ हो तो उसको चेंज कर देंगे। मसलन क्या कि यदि यहाँ पर सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल के रूप में है, वस्तु के रूप में है, और यहाँ कॉस्ट प्राइस भी वस्तु के रूप में है, तो इसे हम चेंज कर देते हैं। इट मीन्स जब हम इसे रुपया में बदलेंगे तो एसपी जो है वो 12 हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 हो जाएगा। यानी कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वस्तु में दिया हुआ हो तो उसे हम बदल देते हैं, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में। अब देखिए कि हमको गेन परसेंट निकालना था, ये हमको निकालना है। कई तरह से बना सकते हैं आप। सबसे पहले सीधा तरीका है कि 10 रुपया खरीदे हैं और 12 रुपया में बेचे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2। तो प्रॉफिट इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, आप इससे भी निकाल सकते हैं, 20% हो गया। आप दिए की तुलना दिए से करके निकाल सकते हैं कि सपोज कीजिए सीपी 100% है, तो बताइए एसपी क्या होगा? तो सीपी का तुलना सीपी से, यानी 100% का तुलना 10 से निकालना है, उसे गुना कर देंगे। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 120%। तो 100 से जो ज़्यादा होता है वो प्रॉफिट होता है और 100 से जो कम होता है वो लॉस होता है। तो यहाँ 100 से ज़्यादा कितना है? 20%। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट, या इसी को हम कहेंगे गेन। अगला प्रश्न है, बाई सेलिंग 100 पेन्स ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, फाइंड हिज गेन परसेंट। कहता है कि एक दुकानदार को 100 कलम बेचने पर 20 कलम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो बताइए उसका गेन परसेंट क्या है। ये प्रश्न में कंफ्यूजन होता है, इसमें आपको दिक्कत लगेगा, लेकिन आप लॉजिक क्या इस्तेमाल करना है कि कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं और उस वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं। तो कहता क्या है कि जितना वस्तु आप खरीदे हैं उतना वस्तु आप बेचे हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि 100 पेन को उसने बेचा, 100 पेन को उसने क्या किया? बेचा। तो ये है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस में क्या हुआ कि उसने लाभ लिया है। कितना पेन के बराबर? 20 पेन के एसपी के बराबर लाभ लिया है। तो बेसिक फॉर्मूला पे रखना है कि यदि आप 100 पेन खरीदे थे और 20 पेन के एसपी के बराबर लाभ हुआ, तो ध्यान देना है ये सीपी है और ये प्रॉफिट है।
तो सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस एसपी। ध्यान देना है, समझना है क्या कि जब कोई व्यक्ति 100 वस्तु बेचता है यानी कि 100 वस्तु पहले उसने खरीदा होगा, अब जो है जो बेचा और प्रॉफिट लिया यानी कि क्रय मूल्य से प्रॉफिट जो है वो आगे लिया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्रय मूल्य और लाभ के बराबर है। ध्यान देना है। तो 100 पेन उसने बेचा जिसमें 100 पेन खरीदा और 20 पेन के एसपी के बराबर लाभ लिया। अब क्या ये इक्वेशन बन गया? अब एसपी एसपी एक तरफ और सीपी सीपी एक तरफ। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, 100 एसपी, एसपी को इधर ले आइए, 20 एसपी इज इक्वल टू 100 सीपी। अब ये आपका आ गया 80 एसपी इज इक्वल टू 100 सीपी। रेशियो में दो तरह का ट्रिक बताए थे कि एक वैल्यू समान हो तो रेशियो को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी वैल्यू समान है। दूसरा चीज आप देखिए कि इधर से हम यदि एसपी को ढक दें, इधर से 100 को ढक दें तो सीपी के बराबर आ गया 80। उसी तरीके से यदि हम इधर सीपी को ढकें और इधर 80 को ढकें तो एसपी बराबर आ जाएगा 100। इट मीन्स कि सीपी इज इक्वल टू हो गया 80 और एसपी इज इक्वल टू हो गया 100। ये ध्यान देना है। या हम कहेंगे कि जब वस्तु में दिया हुआ हो तो उसको उल्टा कर देते हैं। यहां पर वस्तु में है कि 80 कलम का एसपी आ रहा है, 100 कलम का सीपी, तो इसको हम वैल्यू रुपीज में करेंगे तो उल्टा कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। अब देखिए आप कहा था गेन परसेंट, तो यहाँ पर 80 रुपया में खरीदा और 100 रुपया में बेचा, यानी इसको हम 100 ले लेते हैं। तो 100 का तुलना 80 से निकालना है यहाँ पे 100, तो ये आप काट दीजिए, 2 चौ 8, 25 चौ 100, 50, 25 पचे 25 से 125%, यानी प्रॉफिट कितना हो गया इसका, 25%। ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि 80 रुपया में खरीदा और 100 रुपया में बेचा। डायरेक्ट सोचिए, ध्यान देना है कैसे कि 80 को यदि हम 4 भाग में बांट दें तो 20-20 का हो गया, यानी कि ये हर एक 25-25% का हो गया। डायरेक्ट सोचना है। और जो विक्रय मूल्य हो गया वो क्या हो गया, 100, यानी कि कितना और ले लिया इस पे प्रॉफिट, 20, यानी कि एक 20 कितने के बराबर है, 25% के बराबर। अगला प्रश्न है, अ वेंडर सेल्स लेमन्स एट 5 फॉर ए रुपी, कि एक वेंडर जो है, एक विक्रेता 1 रुपये में 5 नींबू बेचता है। 1 रुपये में 5 नींबू, गेनिंग 40%, तो उसे 40% का लाभ होता है। कहता हाउ मेनी डिड ही बाय फॉर ए रुपी, तो 1 रुपया में उसने कितने खरीदे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए वेंडर सेल्स लेमन्स एट 5 फॉर ए रुपी गेनिंग 40%, हाउ मेनी डिड ही बाय फॉर अ रुपी, कि 1 रुपये में 5 नींबू बेचता है तो उसे 40% का प्रॉफिट हुआ। तो वो 1 रुपया में कितने खरीदा। देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सिंपली लॉजिक लगाइए कि जब उसने 5 नींबू बेच रहा है 1 रुपया के दर से, तो 40% का लाभ हो रहा है। तो 5 बेचने पे लाभ होता है, यानी खरीदा होगा वो ज्यादा, खरीदा वो ज्यादा होगा। अब रिलेशन क्या है कि 40% लाभ है, इट मीन्स 140 की बात हम कर रहे हैं। 40% लाभ है यानी 140 की बात कर रहे हैं, क्योंकि लाभ जो है 100 से ज्यादा है, और खरीदा होगा वो कितना में, तो 100 में। ध्यान देने वाली बात है।
अब देखिए क्या कि 5 लेमन की बात है, तो उसने ज़्यादा खरीदा और कम बेचा तब लाभ हुआ। तो ज़्यादा खरीदने के लिए ऊपर 140 रखिए और नीचे 100 रखिए, ये आपका आंसर आ गया। कैसे? शून्य से शून्य काट दीजिए, 5 दूना 10, 2 सते 14, यानी कि 7 नींबू उसने खरीदा। दूसरे तरह से इसको बना सकते हैं, कैसे कि ₹1 में उसने 5 लेमन बेचा। क्या किया है? बेचा है। 40% का प्रॉफिट लेकर, यानी कि 140% में बेचा। ठीक है, तो कहता है कि ₹1 में ही वो कितना लेमन खरीदा होगा, यानी कि खरीदा कितना में? 100%। अब ध्यान दीजिए, यहां रुपीज कांस्टेंट है और आर्टिकल जो है वो क्या है? वेरिएबल। इट मींस जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा वो वेरिएबल पर निकलेगा। तो यहां कह रहा है कि लेमन वस्तु में है, तो अभी पीछे क्वेश्चन में बताए हैं कि जब वस्तु में खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हो तो उसको इंटरचेंज कर लेते हैं। इट मींस ये 5 लेमन जो एसपी के साइड है, इसको हम सीपी के साइड ले आएंगे। तो सीपी का तुलना सीपी से, यानी कि 5 लेमन का तुलना हम 100 से कर देंगे और जो निकालना है उसको गुना कर देंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, चूंकि ये 5 को इधर ले आए थे तो निकालना ये हो जाएगा, यानी कि इसे हम 140 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर लेमन वेरिएबल है, यानी कि एसपी और सीपी वस्तु में आ गया, रुपीज क्योंकि कांस्टेंट है। तो जब वस्तु में खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहे तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में, यानी ये लेमन एसपी के तरफ है तो इसको हम सीपी के तरफ कर देंगे। तो लेमन यहां 5 आ जाएगा, तो 5 का तुलना 100 से, निकालना था लेमन इसीलिए लेमन को ऊपर रखे, 5 का तुलना 100 से, और जो निकालना है इसे हम गुना कर दिए। इसको काट कूट करिए, आपका 5 दूना 10, 2 सते 14, ये आपका आ गया 7 लेमन आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। करा बनानाज आर बाउट एट 3 फॉर ₹2 एंड सोल्ड एट 2 फॉर ₹3। फाइंड द गेन परसेंट। कह रहा है क्या कि ₹2 में 3 की दर से, ₹2 में 3 की दर से केले खरीद करके ₹3 में 2 के दर से केले को बेचता है, तो बताइए गेन परसेंट क्या है? ध्यान देना है। कह रहा है क्या कि जो वो खरीदा वो ₹2 में 3 बनाना, कितने बनाना खरीदा? 3 बनानास खरीदे, और बेचता कितना है? ₹3 में वो 2 बनाना बेचता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि खरीदा उसने 3 बनाना और बेचा उसने 2 बनाना। तो 1 बनाना क्या किया? उसने खा गया। अब वो खा गया तो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा? या तो स्टॉक में दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाना को कॉमन कर देंगे, या तो इसको 2 कर लें या जैसे भी। तो ये इसका कांस्टेंट करने का कि यदि हम इसमें 2 से गुना कर दें और इसमें 3 से गुना कर दें तो बनाना 6 और 6 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि स्टेटमेंट में गुना कर रहे हैं तो ये पूरे में गुना हो जाएगा। तो ध्यान देना है, इधर क्या हो जाएगा? 6 बनाना का कॉस्ट क्या आ जाएगा? 4, और यहां 6 बनाना का कॉस्ट आ जाएगा 9। अब ये खरीदा था और ये बेचा था।
क्लियर है यहाँ तक? कहने का मतलब कि जितना आइटम खरीदा उतना ही आइटम बेचेगा, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाएंगे। तो अब क्या है कि सीपी कितना है जी 4 और एसपी कितना है 9। अब प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे कि सीपी हो गया 4 और एसपी हो गया 9, तो सीपी ये 100 है, ये आपका वाट हो गया। तो दिए की तुलना दिए से करिए, जिसको निकालना है उसे गुना कर दीजिए। ये आपका आ गया 25 में कट जाएगा, 25 नमा 225, 225। तो कहा जाता है 100 से जो जितना ऊपर होगा वो लाभ होगा। तो 100 से कितना ऊपर है 125%, तो यानी कि इसका लाभ होगा 125%। अगला प्रश्न है, पीछे भी हम ये सेम बता दिए हैं। करा बाई सेलिंग टॉफीज एट 20 फॉर ए रुपीज़। कहता क्या है कि एक व्यक्ति सेल करता है 20 टॉफीज कितने में, ₹1 में। अ मैन लूजेज 4%, तो यहाँ 4% का लॉस होता है। इट मीन्स उसने बेचा कितने में, 96 में। 100 का ही ध्यान रखना है, 100 से 4% कम गया यानी कि 96 में। अब कह रहा है इन ऑर्डर टू गेन 20%। अब कह रहा है कि 20% गेन लेने के लिए हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल, तो वो कितना टॉफी सेल करेगा ₹1 में, यानी कि यहाँ कितना आ गया 120%। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि रुपीज कांस्टेंट है और आर्टिकल में एसपीसीपी हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब वस्तु में दिया रहे तो सीपी को हम एसपी में बदल देते हैं और एसपी को हम सीपी में बदल देते हैं। तो एसपी, यहाँ दोनों एसपी दिया हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये पहले वाले वैल्यू को दूसरे में ले आएंगे, दूसरे वाला वैल्यू को पहले में लेके चले जाएंगे। दिए की तुलना दिए से करें, जिसको निकालना है उसे गुना कर दें। तो ये 20 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 20/120 और इंटू 96, यानी ये 6 बार में हुआ, 16 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 16 टॉफी। ध्यान देना है, लॉजिक से चलिए। कह रहा है कि 20 टॉफी बेचा था तो 4% का लॉस हुआ था, तो वो कितना टॉफी बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो, यानी कि 20 टॉफी बेचने में उसको तो लॉस हो रहा है, यानी कि टॉफी को संख्या कम कर देगा क्योंकि रुपया कांस्टेंट है। तो टॉफी की संख्या कम करने के लिए ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, आपका वही पोजीशन ये आपका आ गया। अगला प्रश्न है 18 नंबर, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस। कोई वस्तु जो है बेचा जाता है, लेकिन किस मूल्य पर बेचा जाता है ये पता नहीं है, फिक्स है सर्टेन प्राइस। बाई सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस। कहता है ध्यान देना है, बाई सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस, कि यदि उस वस्तु को उस मूल्य का 2/3 पे बेचा जाए तो 10% का लॉस हो जाता है, 1 लूजेस 10%। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, लेकिन यदि उसी वस्तु को उस निश्चित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाए, यानी कम पर बेचा जाए, जाहिर सी बात है 2/3 हो गया उस मूल्य का, यानी कम कर दिया, तो 10% का लॉस हो जाता है। तो कहता है सर्टेन प्राइस जो कुछ होगा, लेकिन इस सर्टेन प्राइस का 2/3 पर बेचा जाए ऑफ सर्टेन प्राइस, तो उसे 10% का लॉस होता है। तो ध्यान देना है, रेशियो में हम पढ़ा चुके हैं कि जिसके साथ ऑफ लगा रहे उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर होता है। आप रेशियो का वीडियो जरूर जा करके देखें।
तो सर्टेन प्राइस के साथ ऑफ लगा है, दैट प्राइस वाला सर्टेन प्राइस, तो सर्टेन प्राइस हो गया 3 और ये बेच रहा है 2 में, तो ये बेचा है 2 में और सर्टेन प्राइस है 3, तो जब 2 में बेचा तो उसको 10% का लॉस हो गया, यानी कि कितना में बिका, 90 में। तो बताइए यहां पर क्या था, तो जाहिर सी बात है दिए की तुलना दिए से कर दीजिए, 90% का तुलना 2 से और 3 निकालना है तो गुना कर लेंगे, 45 से कट जाएगा, 45 दिए 135, यानी कि 35% का यहां क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जानते हैं कि सीपी और एसपी में जो रिलेशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, और सीपी और एमआरपी में जो रिलेशन होता है वो मोर का होता है, हमेशा ज़्यादा होगा, और एसपी और एमआरपी में जो रिलेशन होता है वो डिस्काउंट का होता है। अब प्रश्न क्या है, देखिए, अ ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल एट 20% एबव कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा हम कहते हैं 100 मानने, और लिस्ट किया 20% एबव, यानी कि कितना लिस्ट कर दिया, 120। उसने डिस्काउंट एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश पेमेंट, अब यहां से डिस्काउंट दे दिया 10% का, यानी 120 का 10% कितना आ जाएगा, 12, तो बेचा कितने में, वो 108 में। तो बताइए प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कहां से लेते हैं हम, सीपी और एसपी से, कितना % प्रॉफिट हो गया जी, 8%। अगला प्रश्न है 21, कबीर वाइज an article with 25% discount on marked price, he makes a profit of 10% by selling it at ₹660। कहता है क्या, देखिए ये प्रश्न जो स्टार्ट हुआ है मार्क प्राइस से स्टार्ट हुआ है। अब कह रहा है क्या कि एमआरपी से इस प्रश्न का स्टार्टिंग हुआ है, क्योंकि 25% डिस्काउंट पे उसने खरीदा है। तो यदि एमआरपी 100 होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 75 होगा, क्योंकि 25% डिस्काउंट पे खरीदा। ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%, और जब ये बेचता है तो 10% का प्रॉफिट लेता है, यानी कि 7.5 रुपया, तो कितना हो गया, 75 प्लस 7.5, ये हो जाएगा 82.5। क्लियर है। अब कह रहा है कि जो बेचा है वो 660 में बेचा है, 660 में बेचा है, फाइंड इट मार्क प्राइस, तो दिए की तुलना दिए से करेंगे, तो 660 अपॉन 82.5 इंटू 100, ये आपका एमआरपी आ जाएगा। आप इसे सीपी पर भी आप ले सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि सीपी सपोज कीजिए 100 है, तो एमआरपी जो होगा वो कह रहा है एमआरपी से 25% डिस्काउंट पे लिया है, यानी जो एमआरपी होगा 100 अपॉन 75 इंटू 100, ये एमआरपी होगा। अब कह रहा है क्या कि जो सेल किया है उस पे 10% का प्रॉफिट लिया है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 110 है और यहाँ पर 660 है। तो बताइए कि एमआरपी क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए एसपी का तुलना एसपी से, तो 660 का तुलना 110 से, और निकालना है ये 100 अपॉन 75 इंटू 100। आप इसे भी काट कूट करिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे,
देखिए ये कैंसिल हो गया 6 बार में, ये आपका 25 3 75 और 25 4 100, ये आपका 3 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया 800 MRP आ गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर डेसिमल का फिगर है, यहाँ पर डेसिमल का फिगर नहीं है, ये आपको सोचना है कि कैसे चलना है। अब इसे काट कूट कर लीजिए, तो 660 825 हम एक जीरो और ऊपर डाल दें, इंटू 100 कर दें। अब ये काट लीजिए 25 से, तो 25 3 75, ये बच गया आपका 7, 25 3 75, 25 4 100, ये 33 से 2 बार में कट जाएगा, 1 0, 4 दूना 8, यहाँ भी आपको आ गया 800। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो CP होता है और SP होता है और MRP होता है, MRP हमेशा CP से ज़्यादा और SP और CP में प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन होता है, और MRP और SP में डिस्काउंट का रिलेशन होता है। क्वेश्चन क्या है? अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% एबव कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यदि 100 है तो MRP कितना हो गया जी? 120 हो गया। कहता है ही देन अलाउज सम डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट देता है ये पता नहीं है, ऑन इट, एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 8%। और प्रॉफिट कितना कर लिया जी? 8%, यानी बेच दिया कितना में उसने? 108 में। तो कहता है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। अब ध्यान दीजिए, MRP से सेलिंग प्राइस में कितना का अंतर हो गया? 12 रुपया, यानी 12 रुपया का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट किस पे देते हैं? MRP पे। तो MRP का ये कितना परसेंट है? सीधा सीधे दिख रहा है 10% है, यानी कि डिस्काउंट उसने 10% दिया है। अगला प्रश्न है कि ये फैन इज लिस्टेड एट ₹150, कि एक फैन है जिसका MRP है लिखा हुआ 150 विद डिस्काउंट ऑफ 20%। यहां डिस्काउंट कितना इसमें देने के लिए बोल रहा है? 20%। कहता है व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड टू द कस्टमर टू ब्रिंग द नेट प्राइस ऑफ 108। तो इसका नेट प्राइस जो कह रहा है कि एडिशनल डिस्काउंट क्या दें कि उसका नेट प्राइस 108 आ जाए। तो ध्यान देना है कि 150 MRP है, 20% डिस्काउंट है, यानी कि 150 का 20% यानी कि 30। तो इतना डिस्काउंट के साथ तो लिस्टेड है, यानी कि ये इसका प्राइस क्या आना है? 150 में 30 लेस हो जाएगा, यानी कि 120। लेकिन कहा इसको एक एडिशनल डिस्काउंट और चाहिए ताकि इसका नेट प्राइस कितना आ जाए? 108। तो कितना डिस्काउंट है यहां? 12 रुपीज। दिख रहा है 120 से 108 पे ले जाना, तो डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? 12 रुपीज। तो 12 जो है 120 का कितना है जी? तो 10%, यानी एडिशनल डिस्काउंट उसको 10% देना है। ये प्रश्न है अगला, विच इज द बेटर ऑफर। आप मार्केट जाते हैं, डिस्काउंट के लिए लिखा रहता है तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 10% एंड 30%। लेकिन मार्केट में जब आप जाते हैं तो लिखा रहता होगा, ध्यान दीजिएगा, 50% प्लस 50% ऑफ। इसका मतलब है कि वस्तु फ्री में मिल जाना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि फ्री में मिल जाना है। इसी को कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक बट्टा, कि आपको 2 या 3 क्रमिक बट्टा दिया जाता है तो इसे सिंगल डिस्काउंट में आपको बदलना है। कैसे बदला जाएगा? जैसे ये आपको मार्केट में मिलेगा लिखा हुआ 50% प्लस 50% ऑफ। पहले इसको समझा देते हैं। इसका मतलब होता है कि 100 रुपया के वस्तु पर पहले 50% डिस्काउंट मिल जाना है, यानी कि 50 डिस्काउंट मिल जाना है, यानी कि वो वस्तु अब 50 का रह गया। लेकिन फिर से 50% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 50 का 50% यानी कि 25, यानी कि ये आपका आ गया वस्तु अब 25 में।
तो सिंगल डिस्काउंट क्या हो गया जी, 100 से गया 25, यानी कि 75% डिस्काउंट मिला। तो 50% ऑफ का मतलब होता है 75% डिस्काउंट, ना कि 100% डिस्काउंट। तो यहाँ हम देखेंगे 10%, 10% एंड 30%, और इसी में बोल रहा है कि बेटर ऑप्शन कौन है। तो ध्यान देना है कि 100 रुपये का चीज पहले 10% ऑफ मिला यानी कि 90 का हो गया, फिर से 10% ऑफ मिला यानी कि 9 यानी कि 81 का हो गया, फिर से 30% का डिस्काउंट मिला यानी कि 30 निकाल लेंगे जल्दी से, ये 3 8 ये 24, 24.30 डिस्काउंट हो गया यानी कि ये आपका आ गया 70। तो हो गया कितना आपका, ये 0 में से 4 गया, ये हो गया 6, ये आ गया 7, 7 में से 2 यानी हो गया 56 रुपीज 70 पैसे, यानी कि 100 रुपये का सामान 56 रुपये 70 पैसा में यहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सिंगल डिस्काउंट नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि बेटर ऑप्शन कौन है। तो दूसरा ऑप्शन निकाल लेते हैं पहले, अगला कि यहाँ पर 100 रुपया का वस्तु पे 40% का डिस्काउंट है यानी कि ये वस्तु हो गया 60 का, यहाँ पर 5% का डिस्काउंट है यानी कि 6 5 30 यानी कि 3, यानी कि ये आपका आ गया 57, फिर से आपका 5% का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 बाकी 3 5 25 और 3 ये 28 हो गया, यानी कि 2 रुपया 85 पैसा। 85 पैसा मीन्स ये 15 हो गया, यानी कि ये 6 हो गया 4 और ये बच गया आपका। तो कहता है बेटर ऑप्शन कौन है। तो पहला बार में देखें कि 100 रुपया का वस्तु आपको 56 रुपया 70 पैसा में मिला। दूसरे ऑप्शन में देखें कि 100 रुपया का वस्तु 54 रुपया 15 पैसा में मिला। तो बेटर कौन है कस्टमर के लिए, 54 रुपया 15 पैसा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। इसका एक तरीका और है, क्या है वो देखते हैं कि 100 है, 100 का 10% डिस्काउंट यानी 90 रह जाएगा, 90/100 गुना फिर से 90/100 और गुना 70/100। आप इसको काट कूट करिएगा, ये आपका आ जाएगा। तो डिस्काउंट करने के बाद दूसरा क्वेश्चन का उसी तरीके से 100 60/100 इंटू 95/100 इंटू 95/100, ये काट कूट करिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रकम आएगा वो आएगा उसका मूल्य कि 100 रुपया का वस्तु उतना में मिलेगा। अब कैसे काट कूट करते हैं, 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये से इससे कट गया, 9 का 9 से 81, 81 गुना 7 यानी कि 7 8 दिए 8 7 56, ये आपका एक डेसिमल के बाद पड़ जाएगा यानी कि 56 रुपया 70 पैसा। आप इसको 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए। अब ये देखिए 95 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 25 और 10 9 90, 90 25 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जिसके अंत में 5 रहता है 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25 और 9 को 1 बढ़ा करके यहाँ 10 9 90, ये आ गया 6। तो 25 गुना 6, ध्यान देना ये सब माइंड में करना है, 25 गुना 6 25 छक 150, ये 0 के जगह पर 9 छक 54, कितने जीरो हैं जी, 1 2 3, यानी कि 3 अंक के बाद डेसिमल आपका आ गया 54 रुपया 15 पैसा। तो कह रहा है क्या कि यहाँ 100 रुपया का वस्तु 56 रुपया 70 पैसा में, यहाँ 100 रुपया का वस्तु 54 रुपया 15 पैसा में। इसे आप एक तरीके से और बना सकते हैं। इसका अगला तरीका क्या है कि ये सारे डिस्काउंट में है यानी कि निगेटिव फिगर है। तो आपको पता होना चाहिए सिंगल डिस्काउंट के लिए भी कि इसमें पूछेगा कि सिंगल डिस्काउंट क्या है। अभी तक आप देखते आए कि 100 रुपये का वस्तु कितना रुपया में मिलेगा, लेकिन अभी एक सिंगल डिस्काउंट। तो आपको परसेंटेज चैप्टर में हम बता दिए हैं कि 2 क्रमिक की लंबाई में x% की वृद्धि होता है, चौड़ाई में y% की कमी हो जाता है। तो बताइए क्या हुआ चेंज एरिया में। ठीक उसी पे ये बनेगा, किस पे, +-x +-y +-x अपॉन
इस पे ये बनेगा, तो ध्यान देना है। तो इस पे आपको बनाना है क्या कि -10 -10 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये आपका आ गया -10 -10 और +1 यानी कि -19 -19। अगला क्या हो जाएगा -19 और -30, तो माइनस माइनस प्लस 19 इंटू 30 अपॉन 100। अब ये आपका आ गया कितना 9 -49 और ये 0 से 0 काट दीजिए, 19 ये 57 5.7। अब ये -49 में 5.7 माइनस कर दीजिए जैसे भी प्लस माइनस का, तो ये आपका आ जाएगा 30, ये आपका आ गया 8, ये आपका आ गया 3, यानी ये इतना परसेंट सिंगल डिस्काउंट हुआ, यानी कि 100 रुपया का वस्तु पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 100 माइनस 43.30 यानी कि ये 70 हो गया, और ये आपका आ गया 9 6 और ये आपका आ गया 5 और 56 70। तो ध्यान देना है सिंगल डिस्काउंट में ये आंसर आएगा, और ये आएगा कि 100 रुपया का वस्तु इतना में मिलेगा, जबकि जो पहले दो तरीके से हम बता दिए हैं। दूसरा तरीका के लिए क्या है, वही -40 -5 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 40 इंटू 5 अपॉन 100, ये 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूना 10 2 दूना 4, तो 45 में 2 जो है यानी -45 और +2 यानी कि -43। अब -43 और फिर -5, तो ये आपका आ जाएगा -43 -5 माइनस माइनस प्लस 43 इंटू 5 अपॉन 100। अब ये गुना कर लेंगे, ये आ जाएगा 48 और प्लस 5 ये 15, बाकी 1 5 20 है 1 21 2 यानी कि 85, ये हो जाएगा आपको 85। ये बच गया आपका 7 में से 2 गया 5 4, यानी कि 45 रुपया 85 पैसा का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 100 रुपये का वस्तु कितने में मिलेगा, तो इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि 15 पैसा और इधर 9 यानी कि 4, ये बच गया 10 में से, ये 9 में से 4 गया 5, यानी कि 54 रुपया 15 पैसा का वो वस्तु मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पहले तो देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव ज़रूर दें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं, और नए व्यूअर्स सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत।